नमस्कार दोस्तों, जीके संसार में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के फिर से सेशन में हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड देखिएगा। और आप सभी से गुजारिश होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि स्थिति में परिवर्तन क्या है। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके वेग, दूरी, गति और विस्थापन। तो अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानते हैं तो कमेंट कीजिए अपने उत्तर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, विस्थापन। आप देख रहे हैं, अगर किसी भी यानी आप समझिए कि शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको हम विस्थापन कहते हैं। आप इस तरह से अगर जिगजैग में दूरी तय कर रहे हैं और इसमें जो शॉर्ट यानी प्रारंभिक किसी से अंतिम स्थिति तक हम जो शॉर्ट में पहुंचते हैं इसी को हम विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है। और किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें कि क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। दूध को जब हम मथते हैं तो उसमें क्रीम अलग होता है, वह किसके वजह से होता है? अपकेंद्रीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल और इनमें से कोई नहीं। किस बल के कारण दूध को जब हम मथते हैं तो क्रीम अलग होता है? इस प्रश्न का अगर आप सही उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन आपका ए, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, दूध को मथने से जो क्रीम अलग होता है वो अपकेंद्रीय बल की वजह से होता है। अपकेंद्रीय बल जो है वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है, और इसी वजह से क्या होता है? दूध अलग हो जाता है और क्रीम अलग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 11। तो अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए, सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11। देखिए, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में तो हमारा जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? समावेश किया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपका सरदार सोवंशी समिति की सिफारिश पर किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और आपको मैं बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जो है यह आपका रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है वह रूस से लिया गया है। और अनुच्छेद 51 का जो है वह मौलिक अधिकार का समावेश है। और मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने देखा कहां से लिया गया है, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य जो था, जो सरदार सोवंशी समिति की सिफारिश पे लागू किया गया था, वो 10 थे और 11वां जो है 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है। कोई दौड़ रहा है तो उस धावक का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो क्या होगा? उसके पैरों के पीछे होगा, उसके पैरों के आगे होगा, शरीर के मध्य में होगा या शरीर के बाएं ओर होगा? कौन सी ओर होगा गुरुत्व केंद्र? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, उसके पैरों के आगे। ठीक है, देखिए किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जिस पर उस वस्तु का भार जो है केंद्रित होता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। भारत की खोज पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। देखिए, भारत की खोज पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में लिखी थी। इसके साथ साथ ऑटोबायोग्राफी 1936, भारत की एकता 1942, सोवियत एशिया, नया भारत आदि जो पुस्तक है इसकी रचना भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न क्षेत्र में से किस एक में बोर्डलोग पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी परमाणु अनुसंधान, ऑप्शन सी औषधि
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि। आप देख रहे हैं ये वही शख्स हैं जिनके उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं नोबेल पुरस्कार विजेता कौन? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। इन्हीं के सम्मान में 1973 से कोरोमंडल फर्टिलाइजर लिमिटेड संस्था द्वारा कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु दिया जाने वाला यह पुरस्कार है आपका बोरलॉग पुरस्कार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो अगर आप सबको क्वेश्चन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद,